Hello everybody. Today we will read chapter 7, the three questions, तीन सवाल. So let's start reading. Wisdom does not come from letters. Intelligence जो है कभी पढ़ने से नहीं आता. ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़ने से ही आता हो. A person who is not educated can be wiser than many others well-educated scholars. कुछ लोग जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं कई पढ़े हुए लोगों से, कई पढ़े हुए पंडितों से. इन दिस स्टोरी अ पुअर अनएजुकेटेड शेपर्ड आंसर्ड द वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द किंग. तो इस स्टोरी में आप देखेंगे कि एक गरीब अनपढ़ पशु शेपर्ड जो है एक राजा के 3 मुश्किल सवालों का जवाब देता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. जॉन वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड. जॉन जो है इंग्लैंड का राजा है. ही डिड नॉट लाइक एनी वन एल्स टू लुक रिचर दैन हिमसेल्फ. और जॉन को ये नहीं पसंद कि कोई और उससे ज़्यादा अमीर दिखे. द एबॉट ऑफ द कैंटरबरी वॉज रिच. तो अबॉट जो था एक कैंटरबरी का काफ़ी ज़्यादा रिच था. अबॉट जो होते एक तरह से मॉन्क की तरह होते हैं, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा रिच था. ही वॉज इन्जॉइंग लग्जरियस लाइफ. और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर वाली ज़िंदगी जी रहा था. द किंग डिड नॉट लाइक द अबॉट. और इसी कारणवश जो राजा है वो अबॉट को पसंद नहीं करता था. ही वॉज इन ग्रेट एंगर. और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था. ही सेंट हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग द अबॉट. द सोल्जर्स ब्रॉट हिम बिफोर द किंग. तो किंग ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर्स दिया कि जाओ अबॉट को उठाकर लेकर आओ. और सिपाही ने उसकी आज्ञा का पालन किया और अबॉट को उठा के राजा के सामने लेकर आ गए. द किंग आस्क्ड हु इज़ ग्रेटर, द किंग और एन अबॉट. तो राजा ने पूछा कि कौन ज़्यादा महान है, एक राजा या एक अबॉट. हाउ कैन यू एंजॉय अ मच बेटर लाइफ देन द किंग. तुम मेरे से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी कैसे बिता सकते हो. इट इज़ अ क्राइम. ये एक तरीके से क्राइम है. देयरफॉर यू मस्ट डाई. और इसी वजह से तुमको मरना पड़ेगा. द अबॉट वॉज ग्रेटली फ्राइटेंड. ही सेड वेरी हम्बली. तो अबॉट जो है इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने प्यार से कहा, योर मैजेस्टी आई हैव नेवर यूज्ड अदर्स मनी फॉर माई यूज़. तो इज़ इट अ क्राइम टू स्पेंड माई ओन मनी फॉर माई नीड्स. तो उस अबॉट ने प्यार से कहा, महाराज देखिए, मैंने कभी किसी और के पैसे अपने इच्छा के लिए नहीं इस्तेमाल किया है. क्या अपने पैसे अपनी इच्छा से इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना एक आरोप है, ये कोई क्राइम है. येस रिप्लाइड द किंग, इट इज़ अ क्राइम टू लिव ग्रैंडर देन द किंग. तो राजा ने कहा, हाँ ये एक क्राइम है कि तुम एक राजा से ज़्यादा अच्छा दिख रहे हो और उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, इस वजह से ये एक तरीके से क्राइम है. द अबॉट ट्रेम्बल्ड इन फियर. और इसी वजह से इस अबॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर डर से घबराने लगा. द किंग कंटिन्यूड, बट आई शैल गिव यू अ चांस टू गेट पार्डन. तो राजा ने कहा कि मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ माफ़ी मांगने का और तुम्हें माफ़ करने का. आंसर माई 3 क्वेश्चंस करेक्टली टू माई सेटिस्फेक्शन. तो राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल के जवाब मेरी इच्छा अनुसार दे दो, मेरी मर्ज़ी के इसके दे दो, तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगा. देन ही गेव आउट द 3 क्वेश्चन. तो उसके बाद राजा ने 3 सवाल बोले. टेल मी हाउ मच आई एम वर्थ. तो पहला सवाल था कि बताओ मेरी कितनी अहमियत है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू गो अराउंड द वर्ल्ड. और मुझे कितना वक्त लगेगा पूरी दुनिया घूमने का. एंड थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ. मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ. द अबॉट लिसनड हिज कन्फ्यूजन एंड फियर इंक्रीज रैपिडली. तो अबॉट ने बड़े ध्यान से सुना. उसके बाद जो उसका कन्फ्यूजन था और उसका डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया. ही कुड नॉट स्पीक. और वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाया.
फाइनली ही बेग्ड फॉर टाइम टू आंसर, तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ समय दे दीजिए जवाब के लिए। 3 days वर गिवन, 3 दिन दिए गए। द अबॉट लेफ्ट द पैलेस एंड इन अ डिजेक्टेड मूड, अब अबॉट जो था उसने राजमहल छोड़ा और काफ़ी गुस्से में और उदास होकर उसने महल छोड़ दिया और वो सवाल का जवाब ढूंढने लगा। ऑन द वे ही मेट अ ग्रेट प्रोफेसर एंड लर्नड मैन, और रास्ते में उसने कई पढ़े लिखे लोग और लोगों से मिला, कई प्रोफेसर से मिला। ही आस्क्ड देम फॉर आंसर्स टू दीज 3 क्वेश्चन, उसने उन सारे प्रोफेसर से, लर्नड मैन से ये 3 सवालों के जवाब पूछे। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड द सूटेबल आंसर, लेकिन उनमें से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। When he was returning home, he met his shepherd boy, तो जब वो घर अपने वापस आ रहा था तभी उसने एक शेपर्ड बॉय से मिला जो बकरियां पालता था। द शेपर्ड आस्क्ड द अबॉट, वाई आर यू लुकिंग सो सैड माई मास्टर, तो उस शेपर्ड ने बॉट से पूछा कि मालिक आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो। माई डियर द किंग हैज़ सेट 3 क्वेश्चंस फॉर मी, तो उसने कहा देखो देखो शेपर्ड राजा ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं। आई हैव टू फाइंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फेक्शन, और मुझे उसके जवाब चाहिए जो राजा को पसंद आ सके, और आई विल बी पुट टू दैट, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे मार दिया जाएगा। द क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, आई हैव ओनली 3 days मोर, रिप्लाइड द अबॉट, जो सवाल हैं काफ़ी ज़्यादा कठिन हैं और मुझे सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। अबॉट ने कहा, द शेपर्ड सेड, माई लॉर्ड लेट मी गो इन योर प्लेस, आई शैल मीट द किंग, आई शैल आंसर द 3 क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन, देन ही एडेड, पीपल से आई लुक वेरी मच लाइक यू, देयरफॉर परमिट मी टू वियर योर ड्रेस, द किंग विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। तो शेपर्ड ने बॉय ने कहा कि ऐसा है, देखिए मालिक, मुझे आप अपनी जगह पैलेस जाने दीजिए, मैं राजा से मिलूँगा और मैं उसकी इच्छानुसार वो सारे जवाब दे दूँगा। फिर उसने कहा कि लोग कहते हैं मैं बिल्कुल आप जैसा दिखता हूँ, इस वजह से मुझे आप अपने कपड़े दे दीजिए, मैं पहन लूँगा और मैं राजा के पास जाऊँगा और सारी चीज़ जवाब दे दूँगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। द अबॉट अग्रीड, अबॉट मान गया इमीडिएटली। द शेपर्ड पुट ऑन द अबॉट्स ड्रेस, ही एग्जैक्टली लुक्ड लाइक द अबॉट, ही देन वेंट टू द सी द किंग, तो उसने शेपर्ड बॉय ने तुरंत अबॉट के ड्रेस पहने और वो बिल्कुल अबॉट की तरह दिख रहा था, और उसके बाद वो राजा के पास चला गया। द किंग हैड नॉट एक्सपेक्टेड द अबॉट सो सून, तो राजा ने इतनी जल्द अबॉट आएगा ये नहीं सोचा था। ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द डिफरेंस, और यहाँ तक कि वो कोई डिफरेंस भी नहीं समझ पा रहा था। ही सेड, आई एम हैप्पी अबॉट, राजा ने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ अबॉट, तुमने अपना वादा पूरा किया। नाउ यू आर रेडी विद द आंसर्स, तो राजा ने कहा क्या तुम अपने सवालों के जवाब तैयार हैं तुम्हारे पास। द शेपर्ड इन द अबॉट्स ड्रेस रिप्लाइड, जो शेपर्ड था अबॉट के ड्रेस में, उसने कहा, येस योर मेजेस्टी, आई शैल ट्राई टू आंसर द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, उसने कहा हाँ जी महाराज, मैं अपनी पूरी जिस तरीके से मैं बता सकूँ उस तरीके से खूब उतनी अच्छे से मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा और जो कि आपको पसंद आए। द किंग आस्क्ड, व्हाट एम आई वर्थ, आई एम द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो राजा ने कहा कि मेरी क्या अहमियत है, मैं इंग्लैंड का राजा हूँ, तो मेरी क्या अहमियत है। तो उस शेपर्ड बॉय अबॉट ने कहा, योर मेजेस्टी रिप्लाइड द शेपर्ड, अकॉर्डिंग टू द बाइबल जीसस द किंग ऑफ हेवन एंड अर्थ वॉज सोल्ड, तो उसने कहा कि बाइबल के अनुसार जीसस और किंग जो हैं, जो हेवन और अर्थ के जो हैं वो बेचे गए हैं 30 पेंस में, 30 पेंस में बेचे गए हैं। योर वर्थ मस्ट बी 1 पेंस लेस, इस वजह से आपकी जो अहमियत है उनसे 1% कम है, तो मेरे हिसाब से जो आपकी अहमियत होगी वो होगी 29 पर्स, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बड़े हैं, इस वजह से वो उनकी 30 पेंस होगी।
और उसी अनुसार आप उनसे थोड़े छोटे हैं, इस वजह से आपकी 29 पेंस अहमियत होगी। द किंग हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये सुन के राजा जो है हंसने लगे। ही स्टार्टेड लाफिंग, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। आफ्टर सम टाइम ही गेव आउट सेकेंड क्वेश्चन। कुछ देर बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। हाउ सून कैन आई राइड अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने पूछा मैं कब पूरी दुनिया घूमूंगा। The shepherd said, Your Majesty, you must rise with the sun, ride with it the whole night. In this way you will be able to go around the world in 24 hours. तो उस शेपर्ड बॉय ने कहा, महाराज आप सूरज के साथ उठते हैं और उसके साथ पूरी दुनिया घूमते हैं, इस वजह से आप पूरी दुनिया जो है 24 घंटे में घूम लेंगे। Again the king had merry laugh. Then he looked seriously at the shepherd. He said, Tell me quickly, what am I thinking now? तो दूसरा सवाल सुन के भी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने तीसरा सवाल पूछा, थोड़ा गंभीर होके उसने तीसरा सवाल पूछा। तो ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बताओ, व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। सर यू आर थिंकिंग आई एम द बॉट, बट आई एम नॉट द बॉट, आई एम ओनली हिज पुअर शेपर्ड। तो उसने कहा, महाराज आप सोच रहे होंगे कि मैं अबॉट हूँ, लेकिन मैं अबॉट नहीं हूँ, मैं एक उनका शेपर्ड हूँ। आई हैव कम टू आस्क पार्डन फॉर द अबॉट फॉर माई सेल्फ। तो इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं अबॉट के लिए आपसे माफ़ी मांग सकूँ। देन ही क्विकली रिमूव द अबॉट्स ड्रेस। नाउ ही लुक लाइक शेपर्ड। ही नेल्ड डाउन बिफोर द किंग फॉर पार्डन। तो उसके बाद उस शेपर्ड बॉय ने तुरंत अबॉट के ड्रेस निकाला और वो बिल्कुल शेपर्ड की तरह दिख रहा था। ही नेल डाउन, और उसके बाद वो घुटने के बल राजा के सामने बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा। द किंग वॉज नॉट एट ऑल एंग्री। अब राजा जो था बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही लाफ्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइनली ही सेड, आई एम प्लीज्ड विथ योर इंटेलिजेंस, आई शैल मेक यू द अबॉट। तो राजा जो है अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, वो हंसने लगा और वो काफ़ी देर तक हंसता रहा। उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अबॉट बन जाओ। बट द शेपर्ड सेड, योर मेजेस्टी, आई कैन नॉट रीड एंड राइट, आई कैन नॉट बिकम एन अबॉट। तो उसने कहा, महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही मैं पढ़ सकता हूँ, ना ही मैं लिख सकता हूँ, इस वजह से मैं अबॉट नहीं बन सकता। द किंग सेड, देन यू शैल रिसीव अ पाउंड अ वीक एज लॉन्ग एज वी लिव, गो होम एंड टेल द अबॉट आई हैव फॉरगिवन हिम। तो राजा ने कहा, तो ऐसा ठीक है, तुम्हें हर हफ्ते 1 पाउंड दिया जाएगा जब तक कि तुम ज़िंदा रहोगे, और ऐसा है अब घर जाओ और जाके अबॉट को बता दो कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। थैंक यू एवरीवन।